दोस्तों, दोस्ती जान से प्यारी होती है। दोस्ती से बढ़कर दुनिया में कोई रिश्ता नहीं होता। कहते हैं कि अगर आपके पास अच्छा दोस्त है तो समझिए कि आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। लेकिन जानते हैं दोस्ती की सबसे अच्छी बात क्या है? इसमें ना तो उम्र की कोई सीमा होती है और ना ही कोई जात पात और ना ही कोई जेंडर। दोस्तों, इंसान की दोस्ती इंसान के साथ तो होती ही है, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्ती जानवरों के साथ बहुत अच्छी तरह से हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, इस मगरमच्छ को ही देख लीजिए। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि मगरमच्छ किसी के इतने अच्छे दोस्त हो सकते हैं? अब तक तो हमने यही पढ़ा और देखा था कि अगर आपको मगरमच्छ दिख जाए तो वहां से कल्टी मारना सही होता है, लेकिन ये कहानी बहुत ही अलग है। दोस्तों, मिलिए इस औरत से जो पालती है इस मगरमच्छ को। एक्चुअली हुआ ये कि इस मगरमच्छ की हालत बहुत खराब थी। ये नदी किनारे मरने की हालत में था, लेकिन फिर इस औरत ने बिना कुछ ज्यादा सोचे मगरमच्छ को घर ले आई, इसकी देखभाल की, इसकी तब तक सेवा की जब तक ये सही ना हो जाए। दोस्तों, इस दौरान ये बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मगरमच्छ के ठीक होने के बाद भी मानिए ये इतने अच्छे दोस्त बन गए कि ये आज भी दोनों साथ में रहते हैं। ये देखिए कैसे ये दोनों आपस में खुश रहते हैं। ये महिला हमेशा ही इस मगरमच्छ को सजा कर रखती है, इसे तैयार करके रखती है। इन्होंने तो सनग्लासेस भी इस मगरमच्छ को पहना दिए हैं। ये मगरमच्छ भी उस महिला के गोद में सोता है। ये है सबसे अच्छी दोस्ती। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 साल पहले लोकल अथॉरिटी ने इस मगरमच्छ को वापस करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अदालत में केस कर दिया। और मजे की बात तो ये है कि ये महिला केस जीत भी गई और ये मगरमच्छ अब इनके ही साथ रहता है। इनका भी यही मानना है कि ये मगरमच्छ इनके परिवार का हिस्सा है और ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। दोस्तों, इसे कहते हैं दिल का रिश्ता। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में किसी की इतनी अच्छी दोस्ती देखी है जानवरों के साथ? दोस्तों, किसी को भी गोल्डन ईगल जैसे शिकारी पक्षी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए जब तक कि आप इस आदमी की तरह प्रोफेशनल ट्रेनर ना हो। उनके घर में गोल्डन ईगल, दाढ़ी वाले गिद्ध और बाजू का पूरा परिवार रहता है और इन सभी के साथ वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं। वो न केवल उन्हें ट्रेंड करते हैं बल्कि पक्षियों को चूमते और गले भी लगाते हैं। उसे बस एक दस्ताने की जरूरत होती है जो उसकी त्वचा को उसके प्यारे पक्षियों के नुकीले पंजों से बचा सके। ये आदमी निश्चित रूप से अमर होना चाहिए, क्योंकि एक भेड़िए को गुदगुदी करना और लगातार कोशिश करते रहने के लिए अदम्य साहस की जरूरत होती है। और हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आखिरकार वो उसे हंसाने में कामयाब भी हो गया। खुशी की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई इसमें। दरअसल कुछ भेड़ियों का व्यवहार पालतू कुत्तों से ज्यादा अलग नहीं होता। आपको लगेगा कि कुत्ते भी तो पहले भेड़िए ही थे, शायद इसीलिए ऐसा है, लेकिन ये सच नहीं है। इस मिथ को हाल ही में वैज्ञानिकों ने खारिज कर दिया है। हाँ, वैसे भेड़िए और कुत्ते एक कॉमन विलुप्त प्रजाति से हैं, लेकिन जेनेटिकली वे एकदम अलग होते हैं। भेड़ियों का ये झुंड इस आदमी पर हमला नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो खुशी जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये इंसानी दोस्त कई दिनों के बाद जो इनसे मिलने आया है। दोस्तों, ऐसा दोस्त किसी और के पास नहीं है। ये रशियन ना केवल बालू नाम के भालू के साथ घूमता फिरता है, बल्कि लंच भी करता है, कार में घूमता है और यहाँ तक कि टिकटॉक के लिए म्यूजिक वीडियोस भी बनाता है। और देखने से लग रहा है कि इन जानवरों में हमारी सोच से कहीं ज्यादा क्रिएटिविटी होती है। इस तरह के दिलकश लीड सिंगर वाले बैंड के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, ये वो वीडियो है जो एक साथ कई मान्यताओं को खत्म करती है। पहली ये कि बिल्ली के ये प्रजाति के जानवर जो पानी से डरते हैं, और दूसरी ये बिल्ली के प्रजाति के सबसे बड़े जानवर जो आपको देखते ही जिंदा खा जाएंगे। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, पर कैरिबियन आइलैंड रोटर पर आने वाले टूरिस्ट खुद इसका अनुभव कर सकते हैं। ये जानवर काफी ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, जो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते, बशर्ते वो इन तेंदुए के साथ तैरने की हिम्मत रखते हो। वैसे ये तो सच है कि बिल्ली के प्रजाति के अधिकांश जानवर अपने पानी के डर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन तेंदुए पानी से बहुत प्यार करते हैं। इसके अलावा वो मगरमच्छ के शिकार के अपने हुनर के लिए भी जाने जाते रहे हैं। वे पानी के किनारे अपने शिकार का इंतजार करते हैं और सही समय पर बड़ी कुशलता से पानी के नीचे गोता लगाकर शिकार को दबोचकर जमीन पर ले आते हैं। दोस्तों, इस जानवर को देखकर शायद आपको बिल्कुल भी हैरानी ना हो, क्योंकि ये एक हिप्पो है, जो कि बहुत सीधे जानवर होते हैं, है ना? पर नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं होते। असल में दोस्तों, अफ्रीका में लोग इसे सबसे खतरनाक जानवर मानते हैं। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन सच में स्टडी से हमें मालूम पड़ा है कि शेरों और तेंदुए के मुकाबले में इनके हमलों में लोग ज्यादा मारे जाते हैं। और हमें ये भी पता चला है कि ये गोल मटोल जानवर कभी कभी प्यारे भी हो सकते हैं। ये अपनी देखभाल करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वच्छता की जिम्मेदारी भी सौंप सकते हैं और ठीक बच्चों की तरह बोतल से कुछ पी भी सकते हैं।
दोस्तों अब हम आपको इंसानों के साथ शेरों की दोस्ती की कहानी दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। शेर, जिसे हम जंगल का राजा कहते हैं, वो भी इंसानों का बहुत अच्छा दोस्त बन सकता है और आप इस बात को मान भी जाएंगे इन फोटोज को देखने के बाद। दोस्तों ये दोनों लड़के ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। इन्हें ना जाने कैसे ये शेर पसंद आया, तभी तो इन दोनों ने इसे पालने का मन बना लिया। जी हाँ, शेर को पालने का मन। दोस्तों इन्होंने इस शेर को अपने घर पर ही रखा। तीनों जहाँ जाते साथ में जाते, खूब मस्ती करते, एक दूसरे के साथ में रहते। लेकिन अंत में इन तीनों की दोस्ती पर नजर लग गई। इस शेर को ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने केनिया भेजने का फैसला किया। लगा कि ये तीनों फिर कभी वापस नहीं मिल पाएंगे। लेकिन ये देखिए दोस्तों, ये दोनों लड़के शेर से मिलने के लिए केनिया चले गए। और इतना ही नहीं, ये रिएक्शन भी देख लीजिए। ये जैसे ही शेर से मिले वैसे ही शेर इतना खुश हो गया कि उसने उन्हें गले से लगा लिया। ये देखिए दोस्तों, सच्चा प्यार। कौन कहता है शेर निर्दयी होते हैं? ये तो सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है इसके बारे में, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों इस आदमी की बगल में तेंदुआ और चीता इतने मासूम बने बैठे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। इनकी नाक में उंगली किए जाने पर भी इन्हें गुस्सा नहीं आता। वे घंटों तक बाहर बैठकर उसके साथ चिल मारते हैं। शायद वे उसे अपनी ही प्रजाति का समझते हैं। ये आदमी सचमुच ही सवाना के जंगलों में रहता है, जहाँ वो शेरों, तेंदुओं और अन्य जंगली जानवरों की देखभाल करता है। और ऐसा लगता है जैसे ये जानवर भी उसे अपने झुंड का ही सदस्य मानते हैं।